नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो बिजनेस वर्सेस जॉब यानी कारोबार वर्सेस नौकरी, विच वन इज़ बेटर फॉर यू। हमारे नौजवान अक्सर हमारे दोस्त जो है डिग्री लेने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर के बाद ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे जॉब करनी है या मैं खुद का बिजनेस। इस चीज़ को इट टेक अ लॉट ऑफ ईयर टू एस्टेब्लिश ए बिजनेस। इफ़ यू आर नॉट ए रिस्क टेकर, आप रिस्क लेना नहीं जानते तो आप कभी बिजनेस में ना अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़हीमुल्लाह एंड यू आर वाचिंग फ़हीमुल्लाह ऑफिशियल। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह से मेरा दुआ है कि अल्लाह हमेशा आप लोगों को खुश रखे। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो बिजनेस वर्सेस जॉब यानी कारोबार वर्सेस नौकरी, विच वन इज़ बेटर फॉर यू। अक्सर हमारे नौजवान, अक्सर हमारे दोस्त जो है डिग्री लेने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर के बाद ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे जॉब करनी है या मैं खुद का बिजनेस रन करना है। इसमें वो डिसाइड नहीं कर पाते, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में जो है ज़्यादातर, हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में ज़्यादातर नौजवान जो है डिग्री लेने के बाद जॉब के पीछे भागते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जॉब मिलती नहीं है। जॉब की कमी है हमारे मुल्क में। बहरहाल आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है इस वीडियो को देखने के बाद खुद आप डिसाइड करेंगे कि मुझे जॉब करनी है या मुझे बिज़नेस चलाना है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्योंकि हर चीज़ को स्टार्ट करने से पहले इसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस के बारे में पता होना चाहिए। बिफोर डाइविंग इनटू वाटर इट इज़ गुड टू नो अबाउट द डेप्थ ऑफ वाटर। मतलब किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में आपको मुकम्मल जानकारी होना चाहिए। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, तो आप खुद इसके बाद आप खुद डिसाइड करें। तो चलिए दोस्तों, लेट स्टार्ट। एंड एज यूजुअल बिफोर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक, यहाँ पे मेरे जितने भी नए व्यूअर्स हैं इन सब से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ घंटी का जो निशान है वो भी दबाए, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट जो मैं वीडियो बनाऊँगा उनकी नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, लेट स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मुआजना करते, एक साइड पे ये जॉब हो गया और ये बिज़नेस हो गया। अब इनके दरमियान हम मुआजना करते हैं, देखते हैं कि तो बेसिक सबसे पहली बात निकल के आती है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है इफ़र्ट। क्या? इफ़र्ट यानी कोशिश। अब देखते हैं, बिज़नेस अपनी जगह है, जॉब अपनी जगह है, तो इसमें फ़र्क क्या है? इफ़र्ट पहली चीज़। तो इफ़र्ट देखो, बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है, बिज़नेस कारोबार एक ऐसी चीज़ है, आप खुद जो है उसको अपने आइडिया से उसको एक चीज़ को सामने लाते हो, फिर इस पे काम करते हो, कोशिश करते हो, मेहनत, इतनी कोशिश ज़रूरत पड़ती है कि बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आप एक चीज़ को खुद कर रहे हो, खुद एक सिस्टम बना रहे हो, खुद एक निज़ाम बना रहे हो, खुद एक सिस्टमेटिक चीज़ खुद से तैयार कर रहे हो, खुद से बना रहे हो, तो मेहनत तो ज़रूरी है, कोशिश तो ज़रूरी है, कोशिश करनी पड़ती है इस चीज़ को। इट टेक अ लॉट ऑफ ईयर टू एस्टेब्लिश ए बिज़नेस। एक बिज़नेस को खड़ा करने के लिए बहुत ही टाइम दरकार होता है। इट्स नॉट ए पीस ऑफ केक। ये बिज़नेस कोई पीस ऑफ केक नहीं है, इसमें बहुत ही अपना एनर्जी, अपना पोटेंशियल, अपना दिमाग, सब कुछ उस पर लगाना पड़ता है। तो इसके बरक्स आप जॉब को देखते हैं। जॉब एक ऐसी चीज़ है, आप किसी दूसरे के बंदे के लिए काम करते हो, किसी दूसरे बंदे के उधर जाके वो एक ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है। उतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती जितनी आप बिज़नेस के लिए करते हो। अपने बिज़नेस के लिए आप एक ओनर है तो इसमें ज़्यादा आपको जो है कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन जॉब जो है इसमें इतनी कोशिश की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरी चीज़, वो है दूसरी बात जो है, सेकंड थिंग जो है वो है रिस्क। दोस्तों, बिज़नेस जो है ना, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। बिज़नेस में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अपनी एनर्जी, पोटेंशियल, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सब कुछ लगाने के बाद खुदा न खास्ता अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिकने लगा तो आप लॉस पे जाओगे। अगर मार्केट में आपके जैसे प्रोडक्ट लेके बंदा आया और उसका जो प्रोडक्ट्स है वो आपसे बेहतर है और वो बिकने लगा, तो आपका मार्केट जो है डाउन हो गया, आप लॉस पे जाओगे।
तो ये इस तरह के रिस्क जो है ना, इफ़ यू आर नॉट ए रिस्क टेकर, आप रिस्क लेना नहीं जानते, तो आप कभी बिजनेस में ना जाए। लेकिन लोग कहते हैं, मैं भी आपको ये एडवाइस दूंगा कि ज़िंदगी में 1 या 2 बार ज़रूर रिस्क लेना चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन, तो आप ज़िंदगी में 1-2 बार रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। इस तरह दूसरी, हम जॉब को देख के, जॉब में इतनी रिस्क नहीं है। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप एक इदारे में काम कर रहे हो, अगर वहाँ से आपको निकाला भी जाए तो इसके चांसेस ज़्यादा है आपके एक्सपीरियंस के बेस पे कि आपको कोई दूसरी जो कंपनी है, दूसरी इदारे है, उसमें आपको रिहायर करने की चांसेस ज़्यादा है। अब दोस्तों, आपने ख़ुद अंदाज़ा लगाया क्या है। एफर्ट मैंने आपको बताया, दूसरी चीज़ रिस्क मैंने आपको बताया। अब थर्ड चीज़ जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? जिम्मेदारियाँ, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ख़ुद अंदाज़ा लगाए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब बिज़नेस, कारोबार और जॉब, नौकरी, तो इसमें फ़र्क मैंने आपको बताया। रिस्क, एफर्ट, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, जिम्मेदारी किस में ज़्यादा है? तो ऑलरेडी बिजनेस में जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है। आप एक ओनर है तो आपकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होंगी, आप एक बॉस है तो आपकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर का सरबराह है, एक घर का सरबराह है, आपके घर में भी है। सरबराह के काम इतने ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर फैमिली मेम्बर। दूसरी, उसके सरबराह के घर में और लोग जो है, बेटी जो भी है, उसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जो सरबराह का होता है। ठीक हो गया। इसी तरह बिजनेस में भी जो है, जो सरबराह होता है, जो ओनर होता है, जो CEO होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। जो एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज करना होता है, क्लाइंट को भी, और एक्सपेंसेस की, और हज़ारों ऐसी चीज़ें जिसको उसको मैनेज करनी पड़ती है। तो बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कभी किसी टाइम सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कभी टाइम उसके ऊपर बर्डन आ जाता है, टेंशन लेना पड़ता है, प्रेशर में होता है। ये सारी चीज़ें जो है बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसके अलावा जो है, जॉब में जो है, आप एक किसी के अंडर काम करते हो तो आपको एक काम असाइन किया जाता है, तो वही काम आप करते हो, एक डायरेक्शन पे जाते हो, उसके अलावा आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब फोर्थ थिंग जो है, असल बात जो है, असल मुद्दा जो है, वो है बात है पैसों की, यानी मनी। जाहिर सी बात है, जिस बिजनेस ओनर जो है एक बिज़नेस को चलाता है तो उसके पास पैसे भी ज़्यादा होंगे। जितना प्रॉफिट आएगा वो उसके जेब में ही जाएगा ना, बिज़नेस ओनर को ही जाएगा, कोई मुलाजिम, कोई दूसरे बंदे को तो नहीं जाएगा। मुलाजिम जितना ज़्यादा मेहनत करे, जितना ज़्यादा काम करे, लेकिन प्रॉफिट जो है बिज़नेस ओनर को ही जाएगा। अब दूसरी देखते हैं जॉब को। तो जॉब में ये है कि जो बंदा नौकरी करता है वो जितना मेहनत करे, जितना काम करे, उसका जो मुकर्रर सैलरी है वो उसको दिया जाता है महीने के लास्ट में या महीने के स्टार्ट पे। ये उसकी सैलरी है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट थिंग जो है वो है फ्रीडम, यानी आज़ादी। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप ख़ुद एक बॉस है, ख़ुद एक ओनर है, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई आपको ये नहीं कि अगर टाइम पे आना है, टाइम पे घर जाना है, आपका कोई मुकर्ररा वक्त नहीं होता है जिसमें आप ड्यूटी, अपना जॉब जो है वो करें। आप एक ओनर है, अपनी मर्ज़ी से चलाते हो, जिस टाइम आपको जाना है ऑफिस जा सकते हो, वापस आना है आ सकते हो, फैमिली को टाइम देना है, किधर जाना है, किधर, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करते हो। आपका कोई बॉस नहीं है। बिजनेस में फ्रीडम है, आज़ादी है। इसके मुकाबले में जॉब को देखा जाए, नौकरी को, तो नौकरी करने वाला बंदा जो है किसी के मातहत काम करता है, किसी के अंडर काम करता है। उसको ये इजाज़त नहीं कि टाइम जो है उसको दिए गए टाइम के मुताबिक वो ना पहुँचे, या दिए हुए टाइम के मुताबिक वो पहले चले जाए, ये नहीं हो सकता है। उसको टाइम है, उसके ऊपर जो है बॉस का भी बर्डन है, तो उसमें टेंशन ज़्यादा होती है जॉब में। ये चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है, फ्रीडम बिल्कुल नहीं है जॉब में। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों लर्निंग जो है दोस्तों, लर्निंग बिजनेस मैंने ऑलरेडी आपको बताया,
ओनर जो है वो डिफरेंट चीज़ों को देखता है, डिफरेंट एक्सपेक्ट से देखता है। एक सिस्टमेटिक निज़ाम को वो चला रहा है तो वो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो लर्निंग जो है बिज़नेस में ज़्यादा है, वहाँ पे आप ज़्यादा लर्निंग करते हो एज़ कम्पेयर टू जॉब। जॉब में इतनी लर्निंग नहीं है। जॉब में आप एक डायरेक्शन पे जा रहे हो, एक आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक जिम्मेदारी है, वो निभाते जा रहे हो और दूसरी चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। तो इसीलिए लर्निंग जो है बिज़नेस में ज़्यादा है। शुक्रिया।